सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा एनुअल वार्षिक निरंकारी संत समागम 70वां बहुत ही नजदीक आ गया है और हम सभी ने सेवाएं भी करनी है वहां पर जाकर। और हमने सतगुरु की रहनुमाई में, सतगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी की रहनुमाई में जाकर हमने वहां पर सेवा सिमरन सत्संग भी करना है। 70वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का आनंद भी लेना है। 70वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की दासी सभी को लख लख बधाई देती है और सतगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगती है कि सभी परिवार सहित संत समागम में जाएं और सतगुरु निरंकार दातार निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद लेकर अपनी झोलियां खुशियों से भरकर लेकर आएं। आ गया है समय वह संतों जब सुखी हर परिवार होगा। जाएंगे हम सभी समागम जहां इकट्ठा मानव परिवार होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका आपस में प्यार होगा। चलेंगी कैंटीनें, लगेंगे लंगर, आओ जी बैठो जी, सबका सत्कार होगा। भाई बहनों की लगेंगी गुरु दर्शनों का, भाई बहनों की लगेंगी लाइनें, गुरु दर्शनों का सबको इंतजार हो गया होगा। आ गया है समय वह संतों जब सुखी हर परिवार होगा। आते जाते सेवा करते मानेंगे सभी जो गुरु का फरमान होगा। जाने से पहले करेंगे समागम सेवा जिसका नाभिमान होगा। बढ़ चढ़कर करें हम सभी सेवा करने का सबका ध्यान होगा। बढ़ चढ़कर करें हम सभी सेवा करने का सबका ध्यान होगा। सेवा का उद्घाटन करेंगे सतगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी। ऐसे सुखद पलों का मुश्किल बयान होगा। ऐसे सुखद पलों का बयान होगा। अग्रिम सेवा में जाएगा सेवा दल और सुखी हर सेवादार होगा। आ गया है समय वह संतों जब सुखी हर परिवार होगा। संपूर्ण विश्व के जनमानस को आनंदित करने वाला वार्षिक निरंकारी संत समागम निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस लड़ी में हमने सभी ने 16, 17, 18 नवंबर 2024 को वर्चुअल रूप में जो ये 70वां वार्षिक निरंकारी समागम आयोजित किया जा रहा है। सतगुरु माता जी की कृपा से, निरंकारी राजपिता जी की कृपा से हम सभी ने वहां पहुंचकर आनंद लेना है, आशीर्वाद लेने हैं। संत समागम के नजदीक आते ही संगतों के उत्साह और खुशी का अद्भुत रूप सामने आने लगता है। संपूर्ण विश्व की संगतों को किस तरह हम देखते हैं समागम में आते हुए और संतों भक्तों का विशाल ग्रुप एक आदर्श मानव समाज को साकार करता रहा है। और कहते हैं कि किस तरह ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंकारी राजपिता जी की अपार कृपा से ही संत समागम का आनंद इतने अच्छी तरह से ये हो जाता है कि सभी इतनी खुशी खुशी जाते हैं और संत समागम मैदान में ना होकर हम अपने अपने घरों में, हम किस तरह संत समागम मैदान में ना होकर भी हम अपने अपने घरों में भी आनंद लेते हैं। और किस तरह सतगुरु माता जी की कृपा से लाइव भी आता है जो संत महापुरुष समागम में नहीं जा सकते, या जिस तरह घरों का ध्यान रखना होता है, या कई बार कोई अस्वस्थ
बुजुर्ग महात्मा होते हैं वो संत समागम में नहीं जा सकते, तो वो घर बैठे भी यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। सतगुरु की हम सब पर बहुत ही कृपा होती है और इस तरह सभी आनंद लें समागम का घर बैठे भी और वहां पर पहुंचकर भी। जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। सतगुरु हमें जिस तरह भी रखे हमने उसी तरह खुश होकर हमने सेवा सिमरन सत्संग का आनंद लेते चले जाना है। संत समागम कोई मेला या भीड़ नहीं है, यह आध्यात्मिक लोगों का उद्देश्य पूर्ण मिलन का उत्सव है। यह सेवा का सुंदर अवसर और सत्संग का दिव्य अनुभव है जो इसमें शामिल होने वालों को आनंद से भर देता है। संत समागम में श्वास श्वास सिमरन अपने आप ही चलता रहता है। 1948 के युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के सुयोग्य सुपुत्र श्री सज्जन सिंह जी के ब्रह्मलीन होने पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में महापुरुष आते हैं और कहते हैं कि बड़ी बड़ी संख्या में महापुरुष आते हैं और श्रद्धा और गुरु निष्ठा का प्रगटाव हमें नजर आता है। लेकिन कहते हैं कि वह अवसर हर साल, यह अवसर हमें हर साल मिलता है सतगुरु माता जी की कृपा से, निरंकारी राजपिता जी की कृपा से। और कहते हैं कि किस तरह गली गली में शहर शहर में सारे विश्व में जाकर संत महापुरुष इस समागम का भी प्रचार करते हैं। संत समागम का भी प्रचार करते हैं कि आओ इस सत्य प्रचार के साथ जुड़ो और इस परमपिता परमात्मा को पालो। इस तरह सभी जो भी आनंद लेते हैं, जो भी इस दर पे जुड़ जाते हैं, वो हर प्रकार से आनंद लेने लग जाते हैं। पहले कहते हैं कि ये दिल्ली के पहाड़गंज रामलीला मैदान, लाल किले के पीछे वाले मैदान, संत निरंकारी कॉलोनी के पास बुराड़ी रोड के विशाल मैदान आदि वार्षिक संत समागम के आयोजन स्थल बनते रहे और बनता रहा। टूट श्रद्धा भक्ति प्यार का अद्भुत रूप भी श्रद्धालु भक्तों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए निरंकारी संत समागम के 25वें सिल्वर जुबली आयोजन में युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी को नोटों से तोलने के लिए एक विशाल तराजू बनाया। एक तरफ दिव्य युगल बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और ममतामयी राजमाता जी विराजमान हुए और दूसरी तरफ माया रखी जाने लगी। माया का पलड़ा नीचे आ गया और नूरानी जोड़ी माया से ऊपर शोभायमान होती रही। भक्तों द्वारा सेवा रूप में इस प्रकार जो माया भेंट की गई, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने उसे उसी पल मानव कल्याण के लिए लगा दिया। भक्तों की सेवा को अनूठा सम्मान प्रदान किया। इस प्रकार आने वाली माया सेवा से मिशन के समाज सेवा कार्यों को भी पंख लग गए और शिक्षा, चिकित्सा, बाल व महिला विकास और जरूरतमंदों की सेवा आदि का रास्ता आगे से आगे बढ़ता चला गया। समय के साथ निरंकारी संत समागम मानव मात्र की सेवा में आगे से आगे बढ़ता ही चला गया। बाद में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का युग रहा हो या माता सुविंदर हरदेव जी महाराज का युग, संत समागम का रूप लगातार निखरता संवरता ही चला गया और इसमें शामिल होने वाले भक्तों की संख्या भी बहुत बढ़ती चली गई। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज संत समागम की शिक्षाओं को जन जन में फलीभूत होते देखना चाह रही हैं और इसके लिए श्रद्धालु भक्तों को लगातार निर्भिमान भाव से सेवा सिमरन सत्संग करने की प्रेरणा देते हुए संत समागमों का एक अद्भुत व सराहनीय रूप प्रकट कर रही हैं। निरंकारी संत समागमों का अत्यंत गौरवशाली अतीत रहा है। संतों की कहावत भी है, भाई संतन की भीड़ का भाव भी एक स्थान विशेष पर बड़ी संख्या में संतों भक्तों के आने और उनकी उपस्थिति से अध्यात्म की खुशबू से महक उठे वातावरण में रहा है।
सारे विश्व के कल्याण के लिए भक्ति और विश्वास की दिव्य चमक से सुशोभित भक्तों का लाखों की संख्या में एक स्थान पर उपस्थित होना संसार की अद्भुत घटना का रूप होता है। सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान पाकर जहाँ भगत अपने उत्थान के लिए कोशिश करते रहते हैं, वहीं दूसरों की भलाई और जन जन का कल्याण भी इनका मूल उद्देश्य होता है। यह आयोजन नकारात्मकता पर सकारात्मक भावों की विजय का पर्व और प्रेम और सद्भावना का त्योहार बनकर लोगों में उत्साह भरता है। संत समागम के रूप में भगत अपने आदर्श जीवन के उत्तम साधन द्वारा आदर्श मानव समाज की रचना करते हैं और समाज में सचित्र लोगों को का बाहुल्य स्थापित करने का विनम्र प्रयास करते हैं। ब्रह्म ज्ञान का आधार श्रद्धा भक्ति और विश्वास ही रहा है। श्रद्धा भक्ति विश्वास रहे, मन में आनंद का वास रहे। आज संत निरंकारी समागम का यही मूल भाव है। निरंकारी संत समागमों के गौरवशाली इतिहास में इसी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के विस्तार के सब जगह दर्शन होते हैं, जो जन जन की उन्नति से भरे हुए हैं। दीवार रही संसार का यह संकल्प भेदभाव रही संसार की संरचना में लगातार प्रयासरत होकर वननेस में सद्भाव के भाव को साकार कर रहा है। एक परमात्मा, एक सतगुरु, एक साथ संगत का स्वरूप, एक हो जानो, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ का आधार लेकर निरंकारी संत समागम के माध्यम से प्रेम आनंद को भर रहा है और संत समागम के लाभ और इसके सुंदर प्रभाव को प्रकट करता है। कहते हैं कि जिनमें भक्ति की खुशबू और प्रेम का आनंद समाया हुआ है, वही सही मायनों में संत महात्मा है। कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। संत समागम का यह त्योहार सारी धरती को ज्ञान और प्रेम में बनाता रहे और सारा संसार इसका अंग बने। मानवता के लिए यही हितकर व शुभ स्थिति है। सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं कि हे सच्चे पातशाह, सभी मिलजुल कर संत समागम का भी आनंद ले और संत समागम के बाद ये जो हमारी संगतें चलती हैं, इनका भी आनंद हर पल लेता रहे। सेवा सिमरन सत्संग हमने अपने सत्संग भवन में भी इसी तरह करना है जिस तरह हमने संत समागम में जाकर करना है। हमने हर पल अपने मन को सेवा सिमरन सत्संग से भरकर रखना है। हमने कहीं पर भी ये नहीं कि कहीं पर भी हम सेवा सिमरन सत्संग से पीछे रह जाए, नहीं। सतगुरु का आशीर्वाद हम सब पर है। अगर हमारे मन में भाव है सेवा सिमरन सत्संग का, तो सतगुरु का आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। संतों का आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। जो संत महापुरुष हमें आशीर्वाद देते हैं, यही सतगुरु का आशीर्वाद होता है। सतगुरु माता जी कहते हैं कि जो आशीर्वाद आप यहाँ से लेना चाहते हैं, वो मेरे किसी भी भगत से ले लो। मेरे सब भगत के पास वो शक्तियां हैं जो शक्तियां यहाँ से मिलनी है। आप किसी भी भगत से आशीर्वाद ले लो, वो जो भी भगत आशीर्वाद देगा वो परिपूर्ण होगा। साथ संगत जी, इस तरह हम सतगुरु के आशीर्वाद लेते चले जाएं। संतों महापुरुषों का सत्कार हमने इस तरह करना है जैसे हम सतगुरु का सत्कार करते हैं। सतगुरु बहुत ही खुश होते हैं जब हम सतगुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल में लाते हैं। तो इस तरह हमने तन मन धन से सेवा सिमरन सत्संग भी करना है। और जो हमारा 70वां वार्षिक निरंकारी संत समागम आ रहा है, इसमें भी हम जो जाएं या जो घर रहें, हमने इसमें भी आनंद लेना है। सतगुरु के दर्शन घर बैठे भी हमने करने हैं और वहां जाकर भी करने हैं। जो यहाँ रह जाएंगे वो YouTube के माध्यम से सतगुरु के दर्शन भी करेंगे, सत्संग भी सुनेंगे। संतों महापुरुषों के अमलीक लाल रतन सतगुरु के जो अनमोल
हमें रतन मिलेंगे, हमने इनको अपनी झोलियों से भरना है और आशीर्वादों के पात्र बनना है। साथ संगत जी विचार करते बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। तन मन धन से जो सेवा करेगा वह कभी ना जीवन में लाचार होगा, वह कभी भी जीवन में लाचार नहीं होगा जो तन मन धन से सेवा करता चला जाएगा। साथ संगत जी इसी तरह आशीर्वाद देना, दासी परिवार सहित आप जी के चरणों में जुड़ी रहे और आशीर्वाद लेती रहे। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।